नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, साफ कह दिया, वज़ारत उस्मा कबूल ना करने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। अगले 5 साल ना सिर्फ भरपूर सियासत बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकरीर में वाज़ेह कर चुके किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं इनके सिपाही हैं, इनके हुक्म के पाबंद हैं। कौन बनेगा वजीर आज़म पाकिस्तान, अगले माह फैसला करेगा मुंतखब ऐवान। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को मुतवक्किल। अरकान के हलफ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वजीर आज़म का इंतखाब 3 या 4 मार्च को होने का इम्कान। सदर मुमलिकत का इजलास 8 मार्च को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरी में इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन में कामयाब 9 मई के इश्तेहारियों के गिर्द घेरा तंग। अली अमीन, गंडापुर, मियां असलम इकबाल और दीगर को कटहरे में लाने की तैयारियां। लाहौर पुलिस को 22 इश्तेहारी रहनुमा, 282 कारकुन ताहल मतलूब हैं। JIT ज़राए के मुताबिक इश्तेहारियों के दबावित का तयन करने के लिए जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए। इंतखाबात में सीट हासिल करने वाले इश्तेहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। वजारतों से ज्यादा आईनी तरमीम अहम है। MKM ने 1 पॉइंट एजेंडा इत्तेहादियों के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ की MKM को 4 विफाकी वज़रा, 1 वज़ीर मुमलिकत की पेशकर, 1 मुशीर, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी, 3 कायमा कमेटियां देने का वादा। MKM ने आईनी तरमीम पॉलिसी पर एतमाद में ले लिया। मामला इत्तेहादी जमातों की कमेटी के सामने जाने का इम्कान। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुल्क की जो खिदमत कर सकते हैं मिलकर करेंगे। चौधरी शुजात की इजाजुल हक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग जिया के सरबराह बोले, सबको मुत्तहद होकर चलना होगा। पाकिस्तान के मफाद का सोचेंगे तो कामयाब होंगे। किसी से कोई जाती अख्तलाफ नहीं। मुशावरत के बाद चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात करूंगा। बलूचिस्तान में वज़ारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? नवाब असलम रईसानी, सादिक संजरानी, जामो कमाल, सरफराज बुगटी और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी मुकाबले की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी JUI और नून लीग बलूचिस्तान में ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। वज़ारत आला के लिए सूबे की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान राब्ते शुरू। बलूचिस्तान का निज़ाम बहाल, 80% से ज्यादा रास्ते खुल चुके। हुकूमती रट पर ताहाल कायम रखेंगे निगरान। सूबाई ज़ेर इत्तला जाना चकजई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का एहतजाज करने वाले रास्ते बंद करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ट्रैफिक रवानी और अवाम की परेशानी का बाइस बनने से गुरेज करें। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में इत्तेहाद का इम्कान खत्म। जमात इस्लामी ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इत्तेहाद से माजरत कर ली। बोल से गुफ्तगू में लियाकत बलूच बोले, तहरीक इंसाफ से मुल्क की सतह पर इत्तेहाद का मुतालबा किया था। मुल्कगीर धांधली के खिलाफ मौक़िफ़ एक है तो इत्तेहाद भी मुल्कगीर होना चाहिए। चंद सीटों को महफूज बनाने के लिए एक सूबे में इत्तेहाद नहीं कर सकते। PTI का मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जरिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने का प्लान फेल। इल्हाक के बावजूद PTI को मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक MWM ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त जमा कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख तक कराई जा सकती है। तारीख गुजरने के बाद तरजीही फहरिस्त में तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। माही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनीज की वजूहात गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा का बिजली कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। नेपरा अथॉरिटी का 1 माह में मामले को निपटाने का ऐलान। और तुर्की के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। दूसरा बड़ा सियाहती शहर अंतालिया डूब गया। सड़कें, अंडर पासिस पानी ही पानी। 6 अजला में तालीमी सरगर्मियां रोक दी गईं। घरों और गाड़ियों में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।